नमस्कार दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध आप सभी जानते हैं। इजराइल ईरान युद्ध कितना भयंकर युद्ध की स्थिति में खड़ा है। पूरे मिडिल ईस्ट हाहाकार मचा है ईरान और इजराइल युद्ध में। ईरान को लगता है कि इजराइल को हम पछाड़ देंगे, लेकिन इजराइल को लगता है कि ईरान को हम पछाड़ देंगे। लेकिन ये क्या संभव स्थिति है? इजराइल इतना छोटा सा देश होने के बावजूद इतना हाहाकार मचा दिया है। कारण यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम और इसकी जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद पूरी दुनिया भर में फेमस है। कारण यह है कि ये छोटे से देश होने के बावजूद पूरा है ना, छोटा सा देश या छोटा पैकेट बड़का धमाल इसके ऊपर फिट बढ़ता है। क्योंकि इजराइल इतना छोटे होने के बावजूद पूरी मिडिल ईस्ट में अकेला जो है तहलका मचा देता है और इसके अड़ोसी पड़ोसी इसके है ना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही कारण है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर एक नहीं दो नहीं कम से कम 200 जो एयर स्ट्राइक और बम मारे, रॉकेट मारे हैं, जिससे कि इसके पलटवार में जो है इजराइल ने चेतावनी दी है कि इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़े करके। अब समझते हैं दोस्तों कि इजराइल और ईरान युद्ध में अगर जंग छिड़ी तो किसका ज़्यादा जो पल्ला भारी हो सकता है। ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश माना जाता है। 9 करोड़ की आबादी वाला 14वीं सबसे बड़ा सेना रखा है मिडिल ईस्ट में। ईरान की सबसे बड़ी सेना है। सेना में बात करें तो ईरान के पास 9,25,000 के करीब सेना है। 3,50,000 रिजर्व फोर्स ईरान के पास वर्तमान में मौजूद है। इसके पास साथ ही इजराइल की बात करें तो इजराइल 90 लाख की आबादी वाला मिडिल ईस्ट का छोटा देश है। इसके पास करीब अलग अलग प्रकार के सैनिक में कुल सैनिक 6,34,000 हैं। 4,65,000 रिजर्व फोर्सेस में हैं। वहीं 1,70,000 एक्टिव सैनिक इजराइल के पास मौजूद है। सेना बजट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। इजराइल के पास $24 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा है। 9.95 बिलियन डॉलर यानी 83,000 करोड़ रुपए ईरान के पास, जो बहुत डिफरेंस है इजराइल और ईरान की सेनाओं के बीच में। ईरान के पास जो है मिसाइल सिस्टम बहुत ज़्यादा हैं, ड्रोन और मिसाइल वगैरह हैं। तो ईरान के पास जो है ये सब चीज़ों में ज़्यादा है। साथ ही ड्रोन का मेकर और सप्लाई दोनों है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ड्रोन निर्यातक देश है। इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो हवा में आने वाली मिसाइल को आसानी से रोक सकता है। इजराइल का सुरक्षा कवच है। आयरन डोम है ना, ये इजराइल का सुरक्षा कवच माना जाता है जो हवा में आने वाली मिसाइल को आसानी से गिरा देता है। डेविसलिंग आयरन डोम का ही एक पार्ट है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के पास अलग अलग टाइप के लंबे दूरी वाले मिसाइल हैं। 2500 किलोमीटर करीब सेसल मिसाइल, फतह मिसाइल जैसे लंबे जो मिसाइल है ईरान के पास मौजूद है। मिडिल ईस्ट का सबसे ज़्यादा मिसाइल रखने वाला देश कहा जाता है। वहीं एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सबसे ज़्यादा है। और एयरक्राफ्ट में देखेंगे तो F-15, F-16 और F-35 जैसे एडवांस टाइप के मल्टी रोल जहाज़ है जो किसी भी युद्ध की दिशा निर्देश को ऑटोमेटिक पलटने में सक्षम माना जाता है। ये इजराइल की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। वहीं ईरान की बात करें, ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं जो एडवांस नहीं है। फाइटर जेट की बात करें 251 फाइटर जेट इजराइल के पास हैं। 186 फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास मौजूद है। मोसाद इजराइल के सबसे खुफिया और भरोसेमंद एजेंसी मोसाद जो पूरी दुनिया में फेमस माना जाता है। रिपोर्ट की माने दोस्तों तो इजराइल के ऊपर ईरान ने पहली बार जो है इतना हेवी बम्बार्डमेंट किया है। और इस बम्बार्डमेंट और मिसाइल मारने के पीछे कौन सी मिसाइल मारे हैं तो इसमें फतह 2 नाम की मिसाइल जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। पहली बार जो है ईरान ने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक नाम का मिसाइल सिस्टम प्रयोग किया है। इसके पहले अभी तक नहीं हुआ था। दूसरी बात यह है कि इजराइल अपने पड़ोसी देश से हमेशा घिरे रहता है। किसी न किसी के ऊपर जो जंग हमेशा जारी रहता है। पिछले कुछ दिनों में देखें गाजा पट्टी में बहुत हेवी बम्बार्डमेंट हो रहा था हमास और गाजा के बीच में। तो ये रहा कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध तो हुआ, लेकिन अब जो हिजबुल्लाह के साथ जो है इजराइल और हिजबुल्लाह चल रहा है। ठीक है, तो इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ा जो है इजराइल की जो आंतरिक सुरक्षा के लिए घेरा बनाया है आयरन डोम और
डेविड स्लेक नाम का एयर डिफेंस सिस्टम, जो हवा में आने वाले सभी मिसाइलों को नष्ट कर देता है। इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर आपका समझ क्या है, कमेंट करें। आज के लिए इतने, चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।